नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुनसान रात में सड़क पर फर्राटे से गाड़ी दौड़ाते हुए राजीव अपने घर की तरफ लौट रहा था कि सामने से अचानक एक औरत आ जाती है। राजीव तुरंत ही ब्रेक लगाता है, दरवाज़ा खोलकर दौड़कर उस खूबसूरत औरत को उठाने की कोशिश करता है। उसके पैर में काफ़ी चोट आई थी और वह सड़क पर बैठी थी। माफ़ कर दीजिए मुझे, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? चलिए मैं आपको आसपास किसी अस्पताल में ले चलता हूँ। घबराए हुए राजीव ने ऐसा कहा तो उस महिला ने तिरछी नज़र से राजीव की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे हजारों घुंघरू एक साथ बजने लगे। वह बोली, अरे नहीं, गलती मेरी ही थी, बिना देखे सड़क पार कर रही थी। आप अपना हाथ देंगे प्लीज़? यह कहते हुए महिला ने अपना खूबसूरत हाथ राजीव की तरफ बढ़ाया। राजीव ने उसका हाथ थामा और उसे खींचकर उठाया। अब वह राजीव के बहुत नज़दीक थी। उसकी गर्म सांसों से राजीव की सांसें टकरा रही थी। राजीव ने स्वयं को असहज महसूस किया और हाथ छुड़वाकर 2 कदम दूर खड़ा हो गया। वह महिला मुस्कुराने लगी। उसकी रहस्यमयी मुस्कान में वह उलझता जा रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि राजीव असहज होने लगा। अच्छा चलती हूँ, कहते हुए अपने चोटिल पैर को लगभग खींचते हुए औरत आगे बढ़ने लगी तो राजीव ने ही टोका, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? औरत मुड़कर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पहुंचा देंगे तो बहुत बेहतर होगा। वैसे मेरा नाम रागिनी है और आपका? जी मैं राजीव। आइए, कहते हुए राजीव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और औरत की बोहें तीर कमान की तरह तन गई। वह मुस्कुराई। देखकर लग रहा था कि उसे इतनी बड़ी शानदार गाड़ी में बैठने का अवसर मिला तो वह खुशी। आइए, कहते हुए राजीव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। औरत की बोहें तीर कमान की तरह तन गई। वह मुस्कुराई। यह देखकर लग रहा था कि उसे इतनी बड़ी शानदार गाड़ी में बैठने का अवसर मिला तो वह खुश है। गाड़ी में बैठकर अपने घर का पता बताया और फिर सीट पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। गाड़ी चलते हुए न चाहते हुए भी राजीव की नज़र उस पर जा रही थी। साज श्रृंगार बहुत अधिक था लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी घनी मुड़ी हुई पलकें बहुत खूबसूरत थीं। आंखें मृगनयनी, होंठ ऐसे जैसे गुलाब की पंखुड़ी। अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि राजीव का फ़ोन गनगना उठा। हेलो राजीव, कहाँ हो? बहुत देर हो गई, कब तक आओगे? राजीव हड़बड़ा सा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और जैसे वह कोई अपराध कर रहा हो, किसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया हो। गाड़ी किनारे लगा कर हकलाते हुए बोला, हाँ निवेदिता, मैं बस कुछ ही देर में घर पहुँच रहा हूँ। यह कहते हुए उसने एक ही झटके में फ़ोन रख दिया। गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। कुछ देर बाद ही वह रागिनी के घर के सामने था। रागिनी गाड़ी से उतरी। राजीव ने उससे विदा मांगी तो वह बोली, अरे प्लीज़ आइए ना, ऊपर एक कप चाय पी कर जाइएगा और मेरे जख्म पैर को तो देखिए। क्या मैं इस हालत में ऊपर पहुंच पाऊंगी? अरे ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, मेरे फ्लैट तक। आप मुझे सहारा देकर मेरे कमरे तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। कहते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजीव न जाने क्यों उसके आग्रह को मना नहीं कर पाया। उसे सहारा देकर घर तक ले आया था और अब इसके बाद उसे कमरे तक। न जाने क्यों वह उसके इस हर आग्रह को बिना सोचे समझे सहर्ष स्वीकार कर रहा था। रागिनी के कमरे के बाहर पहुंचकर उसका मन बेचैन सा हुआ। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी, सांसें तेज चलने लगी। रागिनी ने फिर से आग्रह किया, क्या यहीं छोड़ देंगे? बेड तक नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, किसी को ऐसे मझधार में छोड़ना शोभा नहीं देता। वह इतनी खूबसूरत थी और जादूगरनी सी उसकी मुस्कान। राजीव निःशब्द बार बार अपना दिल हार रहा था। जी क्यों नहीं। सहारा देकर राजीव उसे कमरे के अंदर ले गया और बेड पर लेटा दिया। वह शादीशुदा है और एक बेटी का पिता भी। शायद यह भी भूल गया या फिर वह याद रखना नहीं चाहता था। कमरे की देरी को लांघकर आज उसने मर्यादा की रेखा लांघी थी। वह अपनी पत्नी और बेटी के प्रति वफा नहीं था, परंतु रागिनी की जादुई मुस्कान और बातें उसे पल पल मजबूर कर रही थी। बिस्तर पर लेटाया तो देखा कि सचमुच रागिनी के पैर से खून बह रहा था। आपको ज़्यादा चोट तो लगी? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मैं जख्म साफ कर देता हूँ। जी फ्रिज पर रखा है। एक तरफ इशारा करते हुए रागिनी ने राजीव को फर्स्ट एड बॉक्स का पता बताया। राजीव बॉक्स लेकर उसके कदमों में बैठ गया, जख्म साफ करने लगा।
जख्म तो एक बहाना था शारीरिक आकर्षण पाने का। एडी में लगी चोट को साफ करते हुए राजीव के अंदर भावनाओं की उथल पुथल चल रही थी। सांसें तेजी से दौड़ रही थी। जख्म साफ करते हुए राजीव को रागिनी ने अपने करीब खींच लिया। अब राजीव के लिए दूर जाना संभव नहीं था। अचानक उसकी नज़र राजीव के गले में पड़े लॉकेट पर गई। लॉकेट में बेटी और पत्नी की तस्वीर झूल रही थी, जिसे देखकर रागिनी उठ खड़ी हुई और वह बोली, चले जाइए आप, मैं कोई पाप नहीं करना चाहती। आज तक लोग मेरे हुस्न को नोच खाने को तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी आंखों में सच्चाई देखी। एक बात कहूँ, मैं एक वेश्या हूँ, कोई आम औरत नहीं। लोग यूं ही बर्बाद होने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन शायद आज मैं खुद ही बर्बाद हूँ। मैं एक परिवार और पत्नी के विश्वास को नहीं तोड़ सकती। आप चले जाइए यहाँ से। आपकी बेटी और आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, मैं उनकी मुस्कान छीनना नहीं चाहती। यह कहते हुए रागिनी ने अपना मुंह दोनों हथेलियों के बीच छुपा लिया और वह बिलक कर रो पड़ी। राजीव हैरान था, ऐसा लगा कोई बुरा सपना टूटा था। वह दीवार से टिक कर खड़ा, पाँव कांप रहे थे और गला सूख गया था। यह मैंने क्या कर दिया? ऐसा भटकाव अपने ही घर को सुहा करने चला था। रागिनी बिना देखे ही फिर से बोली, चले जाओ राजीव यहाँ से, फिर लौट कर कभी मत आना। राजीव तेज कदमों से लेकिन लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दिया। लगभग घसीटते कदमों से राजीव ने घर में कदम रख। उसकी अक्षत विक्षत हालत को देखकर निवेदिता चिंताग्रस्त होकर बोली, क्या हुआ राजीव, तुम ठीक तो हो ना? तब तक उसकी बेटी भी वहां आ चुकी थी। राजीव ने पत्नी और बेटी को सीने से लगा लिया और छोटे बच्चे की भांति बिलक कर रोने लगा, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ खो गई थी और फिर वापस मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।